बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा था। मेरा एक दोस्त मेरे साथ था। हम दोनों ने मास्क पहन रखा था। हमारे दरमियान में मौजूद जो सीट थी उस पर भी एक शख्स बैठा था जो बिलगैर मास्क के था। जब SOPs फॉलो करवाने वाले जो गार्ड है उसने आकर उससे कहा कि अपना मास्क निकाल कर पहने, तो वो कहने लगा मेरा मास्क नाल दम घुटदा है, मेरा साह बंद होता है। और फिर कहने लगा कोरोना शोरोना तो है ही नहीं, ऐसा सब तो ड्रामा है। मैंने उसकी ये बात सुनी तो मुझे एक झटका सा महसूस हुआ, क्योंकि ये बात मैं पिछले कई हफ़्तों और महीनों से सुनता आ रहा था। तो मैंने उस शख्स को साइड पे बुलाया और अपने फ़ोन से निकाल कर कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ उसको दिखाने लगा। उन तस्वीरों और वीडियोज़ में एक औरत थी जो कि सांस लेने की कोशिश कर रही थी और उसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और बड़ी तकलीफ़ के साथ वो सांस ले रही थी। कुछ दूसरी तस्वीरें थी जिसमें जो है उसको दूसरे ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दिए जा रहे थे। उस औरत की तस्वीरें देखने के बाद वो मुझसे कहने लगा कि ये कौन है। तो मैंने उसे बताया ये मेरी वालिदा है। नाज़रीन, उस वक्त मेरी वालिदा को कोविड-19 की शिकायत हो चुकी थी। हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे और जिस वक्त ये सारा ट्रीटमेंट हो रहा था उसी दौरान हमें मालूम हुआ कि वो कोविड-19 की पेशेंट हैं। खैर, इसके बाद जो है वो हम उन्हें घर पर ले आए और उनकी ट्रीटमेंट शुरू करवा दी। ये बीमारी इस कदर ख़तरनाक और इस कदर जानलेवा बीमारी है कि ये इंसान के रूह कांपा देने वाली बीमारी है। इसमें आपका सांस बंद होता है, आप सांस को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। आप वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो पता चला बुखार सी की कैफियत हो रही है। बुखार को दूर करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है सर्दी मालूम होने लगती है। सर्दी को ठीक करते हैं तो पता चलता है कि तब तक जो है वो आपके जिस्म में जो है वो गर्मी की कैफियत मालूम हो रही है, जिस्म में गर्मी लगना शुरू हो गई। अब जब आप ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसी दौरान वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। नाज़रीन, नहायत ही तकलीफ़ दे और दुख देने वाली बीमारी है। मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो जुमलेबाजियाँ हैं, ये जो बातें हैं, ये जो गॉसिप्स हैं कि ये बीमारी है ही नहीं, इसका कोई वजूद नहीं, ये कोई अमेरिकन साजिश है, ये कोई हुकूमतों की साजिश है, खुदा का वास्ता है ग्रो अप, इससे निकलें। अब निकल आए आप 21वीं सदी में हो, पाकिस्तानियों, खुदा का वास्ता है एहतियात करो। गवर्नमेंट चीख कर कह रही है कि SOPs को फॉलो करो, मास्क पहनो, हमें लॉकडाउन लगाने पे मजबूर मत करो। आपके सामने अल्लाह ताला ने आपको हिंदुस्तान के हालात दिखाकर इबरत दिखाई है कि देखो अगर तुम लोग एहतियात नहीं करोगे खुदा ना खास्ता तुम्हारा भी ये हालात हो सकते हैं। आज वहाँ पे ना आश्रमों में जो है जलाने की जगह नहीं है, उधर जो है वो ऑक्सीजन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, अस्पताल में बेड मौजूद नहीं है, उसके बाद जो है ले जाने के लिए एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ यही जुमला कि कोरोना तो है ही नहीं आज इंडिया को इस हालात तक पहुंचा चुका है। खुदा का वास्ते इससे डरें, इससे बचें, अपने घर वालों का, सबके जो है एहसास करें। आप नौजवान होंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। मेरी वालदा 5 वक्त की नमाजी घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने वाली, ना कभी बाज़ार का मुंह देखा ना कभी दुकान का, लेकिन मेरे ज़रिए या मेरे किसी भाई के ज़रिए उन तक ये वायरस पहुंच गया। हम सब तो ठीक थे, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, लेकिन मेरी वालदा इसका शिकार हुई और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक हैं। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ, खुदा का वास्ता है आप लोग मत गुज़रें। उसके लिए अपने आप को बचाएं, उस तकलीफ़ से गुज़रने के लिए अपने बड़ों का एहसास करें, अपने घर में जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनका एहसास करें। आज जब ये बीमारी हमारे घर तक पहुँची है तो हमारे पूरे ख़ानदान को पता चला कि ये बीमारी क्या है। और आज हम कहते हैं कि कोरोना है, क्योंकि आज हमने उसको अपनी आंखों से देखा है, अपने घर में किसी को उसका शिकार देखा है। मैं नहीं चाहता कि आपको ये सबक उस वक्त मिले जब आपके भी घर का कोई इंसान बिस्तर पर पड़ा हो और आपको समझ ना आए कि आप ऑक्सीजन कैसे पूरी करें और जो है समझ ना आए कि आप जो है वो बुखार कैसे दूर करें और जिस्म दर्द कैसे ठीक करें और वॉमिटिंग कैसे रोकें। सो फॉर गॉड सेक मास्क पहने, जहाँ पर SOPs जो हैं उनको फॉलो करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदन वहाँ के लोगों का सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।